नमस्कार जीडीएस साथियों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जीडीएस में ज्वाइन करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको आपकी नौकरी में कोई भी दिक्कत ना आए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे जिससे कि आपको सारी की सारी जानकारी मिल सके जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जीडीएस बीपीएम का क्या क्या काम होता है उसके सिलेक्शन के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता ही होगा या अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको बता दिया जाएगा कि सबसे पहले जो बीपीएम होता है उसको गांव की पंचायत में, जिस पंचायत में पोस्ट ऑफिस है उसमें एक ऑफिस के लिए कमरा प्रोवाइड करना होता है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है। बीपीएम को खुद को एक कमरा ऑफिस के लिए प्रोवाइड करवाना होता है, चाहे वो पंचायत घर का कमरा हो या अगर किसी किराए के मकान पे वो कमरा लेता है तो उसके लिए 500 रुपये जीडीएस को अलाउंस के रूप में दिए जाते हैं। पंचायत घर का कमरा है तो उसके लिए 250 रुपये बीपीएम को अलाउंस के रूप में दिए जाते हैं। दूसरा, बीपीएम का काम होता है ऑफिस को मैनेज करना, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से लेकर के आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्य बीपीएम को करना होता है, जिसमें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एईपीएस आईपीपीबी की ट्रांजैक्शन पॉलिसीज़ वगैरह शामिल है जो उसको बीपीएम को करनी होती है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भिन्न भिन्न प्रकार के खाते हैं और साथ ही में अगर कोई कस्टमर आता है तो उनका डिपॉजिट और विड्रॉल का कार्य बीपीएम के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद बीपीएम का काम होता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई हैं, जो कि या तो कोई योजना नई आती है या पुरानी योजना चल रही है, उसके बारे में लोगों को जाकर बताना, मार्केटिंग करना अपने पोस्ट ऑफिस की, और लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की सेविंग योजनाओं के बारे में जानकारी देना ताकि लोग पोस्ट ऑफिस से जुड़ सके, जिसको कि हम टारगेट का नाम भी देते हैं। अगर टारगेट आपके पास आता है तो उसमें आपको खाते खोलने होते हैं, लोगों को जाके जानकारी देनी होती है का, जिससे कि लोगों का पोस्ट ऑफिस के प्रति रुझान पैदा हो और आपके पास वो खाते खुलवा सकें। इसके बाद अगर कहीं भी सिंगल हैंडेड बीओ है तो उसमें बीपीएम का कार्य दोनों प्रकार का हो जाता है। बीपीएम का कार्य भी बीपीएम को करना पड़ता है, उसके लिए उसे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, में कि बीपीएम को ऑफिस के साथ साथ डाक बांटने का और डाक मैनेज करने का कार्य भी करना पड़ता है। साथ ही कई साथियों को बहुत ही गलत जानकारी मिलती है कि जीडीएस को उस गांव में रहना कोई ज़रूरी नहीं होता। जो जीडीएस की रूल बुक है उसमें साफ साफ लिखा है कि जीडीएस को उसी गांव में रहना होता है, उसी गांव में अपना रेजिडेंस करना होता है। हाँ, तो अब बात करते हैं एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो एबीपीएम का काम होता है ऑफिस में जो ऑफिस की स्टैंप होती है उसको सेल करना, डोर टू डोर मेल की डिलीवरी करना, और आईपीपीबी की जो अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है उनको डोर स्टेप पे परफॉर्म करना, यानी कि एईपीएस और आईपीपीबी विड्रॉल, डिपॉजिट वगैरह एबीपीएम को घर घर जाकर करने होते हैं। दूसरा, एबीपीएम का काम बीपीएम को असिस्ट करना होता है उसके डिपार्टमेंट के काम में टाइम टू टाइम, और जब भी मान लो बीपीएम के पास टारगेट आता है तो एबीपीएम को उसका हाथ बटाना होता है खाते खोलने में और अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में। तीसरी बात, एबीपीएम जो कि डिलीवरी का कार्य करता है तो अलग अलग घरों में जाता रहता है, तो उसको भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग योजनाओं के बारे में घर घर में जाकर लोगों को अवगत करवाना होता है, जिससे कि पोस्ट ऑफिस के अधिक से अधिक खाते खुल सकें। और जैसा कि बीपीएम के लिए लागू है, एबीपीएम को भी अपने बीओ के ज्यूरिडिक्शन एरिया में ही रहना होता है, यानी कि बीओ के गांव के अंदर ही मकान लेकर रहना होता है। और साथ के साथ अगर इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस या मेल ओवरसियर या सुपरिटेंडेंट के द्वारा कोई अन्य कार्य भी एबीपीएम को दिया जाता है या किसी अलग ऑफिस में कुछ दिनों के लिए 10-12 दिनों के लिए ड्यूटी लगाई जाती है तो वो भी एबीपीएम के द्वारा कार्य किया जाता है।